ओम श्री गणेशाय नमः। 12वां अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें किस मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है इसके बारे में बताया गया है। श्री राधे राधे। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा श्री सुखदेव जी को चलायमान करने आई थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विषय भोगी का जीवन व्यर्था है। सुनो देवी, किसका जीवन व्यर्था है? नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्व अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्तिपूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्कर को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्था ही जाता है। श्री राधे राधे। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्था ही मानो। रंभा जी ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो श्री सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही न थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरे जैसी माता को ही पसंद करूँगा। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकार हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी घर आए तो कैसे? सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं। श्री राधे राधे। उनका जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। श्री सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं कैसे? वह वन में से घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है? योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका। कारण यह है कि उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया श्री सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा? श्री सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते हैं। उसमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। श्री राधे राधे। उन श्लोकों का कोई और भी जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। श्री व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे द्रव्य समिधा लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने ये बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब तुम लोगों को भय लगे तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ हैं ऐसा विचार करोगे, अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमन, श्री कृष्ण रमन करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो श्लोकों को बोलते हुए वन में हिंस, बाघ आदि सब पशु वैर को भूल जाते थे। श्री राधे राधे। शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। श्री राधे राधे। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ, उन मंत्रों से श्री सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता? देहभान भूल नहीं पाते तब तक देव का दर्शन नहीं होता। श्री सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनको मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। श्री राधे राधे। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। राधे राधे। सुनी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुनी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज
गलिन में रास रचाए गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। राधे राधे।